क्या देवगुरु बृहस्पति यानी कि प्लैनेट जुपिटर की दृष्टि मात्र पड़ जाने से मंगल दोष भंग हो जाता है? नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल धनु एस्ट्रो ऑनलाइन के ऊपर। आप अगर हमारे पुराने दर्शक होंगे तो जानते ही होंगे, यह हमने एक मांगलिक दोष की पूरी श्रृंखला चला रखी है। इसमें हमेशा ही हम मांगलिक दोष जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते रहते हैं। सबसे पहले हमने मांगलिक दोष कैसे बनता है इस विषय पर चर्चा करी, मांगलिक दोष कैंसलेशन विषय पर भी चर्चा करी, मांगलिक दोष भंग कैसे होता है इस विषय पर भी चर्चा करी, नॉन मांगलिक कैसे होता है इस विषय पर भी चर्चा करी, निम्न मांगलिक उच्च मांगलिक में क्या तफावत होता है, कैसे होता है इस विषय पर चर्चा करी, मांगलिक दोष के लक्षण के विषय में चर्चा करी। आप मांगलिक हैं तो आपको बधाई दी। मांगलिक स्थान मांगलिक भाव के ऊपर भी चर्चा करी। 28 साल की उम्र के बाद क्या मांगलिक दोष कैंसलेशन हो जाता है इस विषय का मिथ का चर्चा किया। सिंगल मांगलिक, डबल मांगलिक, ट्रिपल मांगलिक क्या होता है, कैसे होता है, होता भी है, इस विषय पर चर्चा करी। यानी कि ऐसे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पर मांगलिक दोष के विषय में चर्चा करी हमने। आने वाले दिनों में प्रत्येक स्थान के ऊपर मांगलिक दोष का क्या प्रभाव होता है इस विषय में भी डीप चर्चा करते रहेंगे। पिछले कई सालों से मैंने हज़ारों कुंडली का अध्ययन किया। देश परदेश विदेश कई जगह पर मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। उन हज़ारों कुंडलियों में से लगभग 50% से भी ज़्यादा मैंने कुंडलियों में मांगलिक दोष देखा। और जब उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन मैं कर रहा था, जब मैं उनके साथ बातचीत कर रहा था, कुछ लोगों का विवाह हो चुका था, कुछ अविवाहित भी थे, और मैंने उनकी जन्म कुंडली देख करके, उनकी चंद्र कुंडली देख करके, नवमांश कुंडली का अध्ययन करते हुए उन्हें बताया कि निसंदेह आप मांगलिक हैं। और सामने से उन्होंने यह प्रश्न पूछा कि सर, आपसे पहले भी हमने किसी और एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन करवाई थी, तब वह कह रहे थे कि आपके मंगल देव जो कि मांगलिक दोष बना रहे हैं, उनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जा रही है और इसी वजह से आपका मांगलिक दोष जो है वह भंग हो चुका है, यानी कि आपका मांगलिक दोष कैंसल हो गया। निसंदेह ऐसी कुछ स्थिति थोड़ी बहुत हमारे शास्त्रों में लिखी गई है। ज्योतिष शास्त्र के कई ऐसे ग्रंथ, पुराणों में, कई सारे ऐसी किताबों में इसका जिक्र किया गया है कि अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जा रही है तो मंगल दोष भंग हो सकता है। ऐसा नहीं लिखा कि हो चुका, ऐसा लिखा है कि हो सकता है। यानी कि यह जो आप एक मिथ की बात कर रहे हैं वह एक आधा अधूरा सच है और आधा अधूरा झूठ भी है, क्योंकि मांगलिक दोष एक भयंकर दुर्योग भी साबित हो सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली कायदे से नहीं मिल रही, कुंडली मिलान अच्छे से नहीं हुआ और उसमें भी अगर मांगलिक दोष ऊपर से लगा हुआ है, तो निसंदेह मृत्यु जैसे भी खराब से खराब स्थिति का आपको सामना करना पड़े, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। इसलिए यह एकमात्र कहें तो पार्शियल सच है और पार्शियल झूठ भी है। देखिए, अगर कोई भी दुर्योग आपकी जन्म कुंडली में लगा हुआ हो, चाहे पितृदोष हो, चाहे मांगलिक दोष हो, कालसर्प दोष हो, विष दोष हो, ग्रहण दोष हो, गुरु चांडाल दोष हो, श्रापित दोष हो, ऐसे बहुत सारे भयंकर से भयंकर दुर्योग होते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। आने वाले दिनों में हर एक प्रत्येक वीडियो पर डीप चर्चा होती रहेगी, तो इसलिए सारे ही वीडियोस देखते रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों तथा रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। अगर साधारण सा शुल्क खर्च करके अपनी जन्म कुंडली का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं, हमारी चार्जेबल सर्विसेज का लाभ लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे नंबर पर व्हाट्सएप अथवा फ़ोन कॉल के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अन्यथा हमारी वेबसाइट भी दिखाई दे रही होगी, उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमें सोशल मीडिया पर फॉलो न किया हो तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन तथा चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ जाकर भी आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। सरकारी नौकरी, पितृदोष, कालसर्प दोष, विवाह, यूट्यूबर, धनवान, डिप्रेशन, कैरियर का सिलेक्शन, आकस्मिक मृत्यु जैसे बहुत अलग अलग प्रकार के सेंसिटिव टॉपिक पर हमेशा हमारी चर्चा होती रहती है।
इसी यूट्यूब चैनल धनुएस्ट्रो ऑनलाइन चैनल के प्लेलिस्ट विभाग में जाकर के आप सारे ही वीडियोस देख सकते हैं, माहिती प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्वजनों के साथ हो सके उन्हें ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। हमारी बात हो रही थी, क्या देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मात्र प्राप्त कर लेने से ही क्या मंगल देव अपना मांगलिक दोष पूरा हटा सकते हैं? तो यह एकमात्र साफ तौर पर मैं कहूँ तो झूठ है। कोई भी दुर्योग हो, चाहे कोई भी अच्छा योग हो, राजयोग हो, वह पूरे जीवन जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती तब तक कैंसल नहीं हो सकता, मात्र उसके प्रभाव में कमी आ सकती है। यानी कि आप पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था, आज फिर से वही एग्जांपल दूंगा कि अगर मान लीजिए कि आपको 100 वॉट का करंट लग सकता है, यानी कि 100 वॉट की आपको बिजली की तार अगर पकड़ा दी जाए तो 100 वॉट तक का आपको करंट लग सकता है। अगर आपके साथ में करंट ना लगे ऐसी कुछ स्थिति थोड़ी बहुत डाल दी जाए, यानी कि आपके साथ थोड़ी लकड़ी डाल दी जाए, अथवा तो आपके पास ऐसे शूज़ पहना दिए जाए आपको कि जिससे आप करंट पास आगे ना हो सके, ऐसी कोई स्थिति आपके साथ ऐड ऑन कर दी जाए, तब आपकी जो 100 वॉट की करंट लग सकती थी वो अब मात्र 30 अथवा 40 वॉट की करंट लगेगी। यानी बात क्या समझी आपने कि 100 वॉट की करंट लग सकती थी, अब वो मात्र 30 अथवा 40 वॉट की लगेगी। लेकिन लगेगी, पूरी तरह से वो ख़त्म तो हुआ नहीं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो वो करंट पास करती है। इसी प्रकार से मांगलिक दोष भी जो होता है उसकी आप कोई भी कैंसिलेशन के लिए उपाय करते हैं, कुछ उसका तोड़ निकालते हैं, परिहार देखते हैं, कुछ भी आप कार्य करते हैं, तो वो जो उसका दुर्व्यवहार हो सकता है, दुष्प्रभाव हो सकता है, उसमें कमी आ सकती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाए, पूरी तरह से उसका नाश हो जाए, ऐसा कतई नहीं हो सकता। बात रही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि प्राप्त कर लेने से क्या मांगलिक दोष कैंसिल हो सकता है? तो अब देखिए कि देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं ज्योतिष शास्त्र में। देवगुरु बृहस्पति के बाद शुक्र देव को भी शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है, बुध देव को भी शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है, चंद्रमा भी पक्ष बल से पाप ग्रह अथवा तो शुभ ग्रह होते हैं। अब मान लीजिए कि आपके चंद्रमा भी पक्ष बल से मजबूत है, बलवान है, तो वह भी शुभ ग्रह हुए। बुध देव भी आपके अकेले अथवा शुभ ग्रह के साथ में बैठ कर के शुभ प्रभाव दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति भी आपके मंगल देव पर दृष्टि डाल रहे हैं, शुक्र ग्रह भी मंगल देव पर दृष्टि डाल रहे हैं। यानी कि समझ लीजिए आप कि यहाँ पर मंगल देव बैठे हुए हैं और यहाँ पर चारों ही शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, उन सभी की दृष्टि जा रही है मंगल देव पर। तो क्या यह पूरी तरह से मांगलिक दोष का कैंसिल हो जाएगा? निसंदेह जो मांगलिक दोष का प्रभाव होता है उसमें कमी आएगी। ज्योतिष शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जब भी कोई शुभ ग्रह आपके किसी भी दुर्योग के ऊपर दृष्टिपात कर लेता है तो वह दुर्योग जो होता है उसके दुर्व्यवहार में, दुष्प्रभाव में कमज़ोरी आती है, ना कि वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। यानी कि मान लीजिए आप कि यहाँ से गुरु भी दृष्टि डाल रहे हैं, शुक्र भी दृष्टि डाल रहे हैं, बुध भी दृष्टि डाल रहे हैं, चंद्रमा भी दृष्टि डाल रहे हैं। मैं अकेले देवगुरु बृहस्पति नहीं, चारों ही ग्रहों की बात कर रहा हूँ। अगर चारों के चार शुभ ग्रह आपके मंगल देव जो कि मांगलिक दोष बना रहे हैं उनके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, फिर भी जो आपका मंगल दोष कहें वह एक्टिव रहेगा, उसकी मात्रा कम होगी, यानी कि 30-40% रहेगा, 30 to 40% रहेगा, लेकिन वह रहेगा ही रहेगा। उसका कोई भी विधि करवाएं आप, उसके जाप करवाएं, यंत्र पहने, चाहे कुछ भी उपाय करें, लेकिन उसका मात्र और मात्र दुष्प्रभाव जो हो सकता है उसमें कमज़ोरी ला सकते हैं। बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, नष्ट हो जाए कोई दोष, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यानी कि किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि प्राप्त कर लेने से मंगल देव अगर मांगलिक दोष बना रहे हैं तो वह दुष्प्रभाव कम देंगे, शुभ प्रभाव देने की कोशिश करेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ से चारों के चारों शुभ ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन वह जो चार शुभ ग्रह आपके मंगल दोष को ख़त्म कर रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ से राहु इनके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ से शनिदेव इनके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ से किसी भी प्रकार से आपके जो शुभ ग्रह हैं वो भी पीड़ित हो गए। यानी कि जो शुभ ग्रह मंगल दोष कैंसिल कर सकता है उसकी भी तो स्थिति देखिए। मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी है और उसकी टेबलेट मेडिकल स्टोर में जाकर के आप लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी बीमारी, आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो स्वास्थ्य में गड़बड़ी आई हुई है वह 1000 लेवल पर है, यानी कि 1000 अंक की उसके लिए दवाई चाहिए, और केमिस्ट यानी कि मेडिकल स्टोर पर मात्र उसकी 10 वाली दवाई उपलब्ध है, यानी कि आपको 1000 की आवश्यकता है, उसके सामने मात्र 10 की ही उसकी
स्थिति बन रही है। तो गैप कितना बड़ा हुआ, यानी कि यहाँ पर यह माहिती प्राप्त करिए कि शुभ ग्रह जो दृष्टि डाल रहे हैं वह भी कितने शुभ प्रभाव दे रहे हैं। यानी कि अगर समझ लीजिए कि उनके ऊपर पापक ग्रहों का प्रभाव चला गया तो किस प्रकार से वो आपको शुभ प्रभाव देंगे। और बिल्कुल ही माहिती प्राप्त करिए कि मंगल देव के ऊपर उनकी दृष्टि जा रही है तो मंगल भी तो उनके ऊपर दृष्टि डालेंगे। यहाँ पर चारों ही शुभ ग्रह तो सारे ही योग कारक तो हो नहीं सकते, यानी कि मारक ग्रह की भी दृष्टि जाएगी। तो इस माहिती से आप समझने की कोशिश करिए कि अगर कोई ग्रह दुर्योग बना रहा है और शुभ ग्रह उसके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं तो शुभ ग्रह के अंदर भी कितना बलवान है, कमज़ोर है, पीड़ित है, वह स्थिति आपको देखनी होगी। बलवान, कमज़ोर और पीड़ित अवस्था के ग्रह कब होते हैं यह माहिती प्राप्त करनी होगी। तो बगल में आपको थंबनेल दिखाई दे रहे होंगे, ऊपर यहाँ आई बटन में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप सारी ही माहिती प्राप्त कर सकते हैं कि कोई भी ग्रह कमज़ोर है, पीड़ित है, बलवान है, किस प्रकार से उसकी माहिती प्राप्त करी जाए। तो सबसे पहले जो शुभ ग्रह दृष्टि डाल करके दुर्योग को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है उस शुभ ग्रह की स्थिति देखिए। कहीं वो पाप कर्तरी में नहीं, पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं, शत्रु राशि में तो नहीं बैठा, शत्रु के नक्षत्र में तो नहीं बैठा, नीच स्थान में नहीं बैठा है, नीच ग्रह के साथ में नहीं बैठा है, नीच राशि का तो नहीं बैठा हुआ है, पापी ग्रहों से युक्त, पापी ग्रहों से दृष्ट तो नहीं बैठा हुआ है, अकारक अथवा मारक ग्रह तो नहीं बन रहा। इसी प्रकार से बहुत सारी अलग अलग स्थितियाँ हो सकती है। वह सारी स्थिति देखिए जो शुभ ग्रह आपके दुर्योग को कमज़ोर कर रहा है वो शुभ ग्रह के अंदर कितनी शुभता बची हुई है, यह माहिती सबसे पहले प्राप्त करिए। जैसे मैंने दवाई वाला एग्जांपल दिया ना कि उसको 1000 ml की आवश्यकता है, वो 1000 ml उसको मिलेगा तब जाकर के दुर्योग को वो कमज़ोर करने की स्थिति में बनेगा। लेकिन उसको 10 ml की ही दवाई मिलेगी तब जाकर के वो कैसे दुर्योग को कैंसिल करेगा। यानी कि आप शुभ ग्रह की भी स्थिति देखिए। अगर शुभ ग्रह जो कि आपके दुर्योग को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है वो खुद कमज़ोर होकर के बैठा है तो निसंदेह कोई भी किसी भी प्रकार से 0.1% भी आपके मांगलिक दोष में कोई कैंसलेशन नहीं होगा, कोई भंग नहीं होगा, दुर्योग में कोई भी कमी नहीं आएगी। उम्मीद है मुझे कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो मैं आपको अच्छे से समझा सका हूँगा। अगर कोई प्रश्न रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर उत्तर देने लायक कोई बात होगी तो निसंदेह कमेंट बॉक्स में भी आपको उत्तर देने की मेरी कोशिश रहेगी। ऐसे ही कोई और महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप चर्चा सुनना चाहते हैं तो अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा तो आने वाले दिनों में आपके दिए गए सुझाव वाले टॉपिक पर चर्चा करने की पूरी कोशिश रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ, सुरक्षित रहिए, सलामत रहिए। नमस्कार।